हेलो। आज हम बात करेंगे द इंटरव्यू की, जो लिखा है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने। द इंटरव्यू एक पार्ट है ऑथर्स इंट्रोडक्शन की, एक बुक है पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़ उसमें, और ये एक एंथोलॉजी है पूरी 1859 से 1990, मतलब जब ये लिखा गया तब के बारे में, किस तरह से ऑथर एक्सप्रेस करते हैं इंटरव्यू को एक कम्युनिकेशन जॉनरा में। ये चैप्टर में 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह से एमिनेंट राइटर्स और पीपल के उनके व्यूज़ क्या हैं इंटरव्यू के बारे में, और सेकंड जो है वो होगा इंटरव्यू अम्बर्टो इको, जो एक राइटर और एकेडमिक है पर्सन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इसके बारे में। सबसे पहले है समरी ऑफ द चैप्टर। उससे पहले मैं बता दूं, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर जो है वो एक हिस्टोरियन है और वो एक मैगजीन है उसके लिए भी लिखते हैं। इसमें बताते हैं कि किस तरह से 130 ईयर्स के, मतलब 1990 में लिखा गया उस हिसाब से 130 ईयर्स, आज के दिन से देखेंगे तो 160 ईयर्स में बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए हैं। लोग अलग अलग इंटरव्यूज़ देते हैं, इसके बहुत सारे यूज़ हैं, मोड हैं और एडवांटेज भी हैं। आज तक थाउजेंड्स ऑफ इंटरव्यू हो चुके हैं और हर एक पर्सन इंटरव्यू से फेमिलियर भी है। कुछ लोग इसको सोर्स मानते हैं ट्रुथ का, पर कुछ लोग इसको मानते हैं एक आर्ट है, किस तरह से आप चीज़ों को मतलब कि मोड़ के बोलते हैं, आप बताते हैं प्रेजेंट करने का तरीका। बात करते हैं ओपिनियंस की, तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं इसको इंटरव्यू को सही नहीं मानते। वो मानते हैं कि ये उनकी प्राइवेसी पे हमला होता है और कहीं ना कहीं उनकी पर्सनालिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन कुछ भी एक कमेंट कर दे, रिकॉर्ड होने की वजह से परमानेंटली उसके लिए वो एक टैग हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर राइटर्स जो हैं वो इन सब चीज़ों से बचना भी पसंद करते हैं। जैसे वीएस नायपॉल का कहना है कि इंटरव्यू क्या होता है, लोगों को इंजर्ड कर देता है, वुंड कर देता है और वो अपना ही पार्ट खो बैठते हैं। लुइस कैरोल की बात करें, जिन्होंने एलिस इन वंडरलैंड लिखी है, जो फेमस बुक, वो भी इसको मतलब बताते हैं इंटरव्यू के हॉरर के बारे में, कि उनको ऐसा लगता है कि लोग उनको सेलिब्रिटी के तौर पे बना देंगे, एक हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड कर देंगे। तो क्या है, वो इस वजह से हमेशा बचते रहे हैं, वो कभी भी इंटरव्यू नहीं देते हैं। और ये बताता है कि जब बहुत सारे लोग वेट करते हैं उनका, फिर भी वो इस चीज़ से सेटिस्फाइड हैं कि वो इंटरव्यू नहीं देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बाद में ये चीज़ें दिक्कत दे सकती हैं। अगर हम राइटर्स की बात करें तो रूडयार्ड किपलिंग ने तो बिल्कुल कंडेम किया है इंटरव्यू को। उनकी वाइफ जो है कैरोलिन, वो लिखती है उनकी डायरी में कि उनके हस्बैंड जो हैं बिल्कुल रिफ्यूज़ करते हैं इंटरव्यू देने के बारे में। वो इसको इमोरल क्राइम मानते हैं, जो एक पनिशेबल एक्ट है। रूडयार्ड किपलिंग के हिसाब से ये बहुत ही अनप्लीजेंट और कावर्डली एक्टिविटी होती है। ना ही वो इंटरव्यूई को पसंद करते हैं, ना ही इंटरव्यूअर को। हालांकि किपलिंग ने क्रिटिसाइज ज़रूर किया है, पर उन्होंने भी एक इंटरव्यू लिया था मार्क ट्वेन का। उसके कुछ सालों के बाद फिर उन्होंने ये बात कही कि किस तरह से ये बोरिंग हो जाता है। दूसरा है H.G. वेल्स, जो साइंस फिक्शन के बहुत ही एमिनेंट राइटर हैं। उन्होंने भी कहा है, जब इंटरव्यू दिया था तो 1894 में जो उनका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था बहुत ही अनप्लीजेंट रहा। हालांकि उसके 40 साल के बाद उन्होंने भी जोसेफ स्टालिन, जो एक ग्रेट रशियन रिवोल्यूशनरी थे, उनका इंटरव्यू लिया था। सॉल बिलो की बात करें, जो नोबेल लॉरेट हैं, वो भी इंटरव्यू के बारे में बोलते हैं कि बहुत सारा टेंशन और प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और वो तो यहाँ तक कहते हैं कि इंटरव्यू को थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप, मतलब आपसे कई बार चीज़ों को उगलवाया जाता है ज़बरदस्ती, जो आप कहना भी नहीं चाहते। तो इस तरह से राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं इंटरव्यू को लेके। लास्ट में नो डाउट बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं इंटरव्यू के, फिर भी ये एक एक्सीलेंट मीडियम माना गया है कम्युनिकेशन का। डेनिस ब्रायन भी कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंटरव्यूअर और इन सबको सपोर्ट करते हैं। और डेफिनेटली क्योंकि ये एक मीडियम है, एक्सप्रेसिव मीडियम है, हम जहाँ तक अपनी बात नहीं रख सकते, इंटरव्यू एक मीडियम है जहाँ पर बहुत सारे लोगों के उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो जान पाते हैं अपने सेलिब्रिटी के बारे में, जिसको फॉलो करते हैं उसके बारे में। इसलिए कहीं ना कहीं ये इंटरव्यू अच्छा भी है
और बुरा भी है, लोगों के अलग अलग नज़रिए, ये बात इस चैप्टर में की गई है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे अम्बर्तो इको और मुकुंद पद्मनाभन ने जो मतलब अम्बर्तो इको का इंटरव्यू लिया था उसके बारे में। आई होप ये इंटरव्यू का फर्स्ट पार्ट जिसमें राइटर्स के व्यू हैं आपको क्लियर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, बहुत कम क्वेश्चंस जो राइटर्स से जुड़े हैं वो पूछे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, कोई डाउट या क्वेश्चन है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आइकॉन बेल भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको फर्दर सभी वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू सो मच।